हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आयशा। आप लोगों ने मेरी पहले वाली नॉवल क्रूअल हस्बैंड ज़रूर सुनी होगी। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि वो नॉवल आपको कैसी लगी। वो पूरी नॉवल कंप्लीट हो चुकी है, इसलिए आज से मैं नई नॉवल स्टार्ट कर रही हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। और उसने सभी से अभिनव के बारे में पूछ पूछ कर सबके नाक में दम कर दिया था। बार बार अभिनव से पूछ रही थी, अंकल मेरे भैया कहाँ? वंश जो अभिनव पर पहले ही बहुत ज्यादा गुस्सा था। मिष्टी के बार बार अभिनव के बारे में पूछने से उसका गुस्सा बढ़ रहा था और वंश ने जोर से मिष्टी के ऊपर चिल्लाकर उसे चुप कराया। चुप होकर जब मिष्टी ने उसका जबड़ा पकड़ लिया, वंश ने उसके मुंह को दबाते हुए कहा, मुझे तुम्हारे मुंह से एक भी आवाज आई तो मैं तुम्हारी जुबान काट दूंगा। मिष्टी जो उसके चलने से पहले ही बहुत डर चुकी थी, वंश के यह कहने पर उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए और वह रोने लगी। पंडित उन दोनों को वरमाला बांधने के लिए खड़े होने को बुलाते हैं। मिष्टी जो वंश से डरी हुई थी, चुपचाप वैसा ही करती जाती है जैसा वंश कह रहा होता है। इन्हें दोनों फेरे के लिए खड़े हो जाते हैं और फेरे के बाद वंश मिष्टी की मांग में सिंदूर भर देता है और फिर उसे मंगलसूत्र पहना देता है। कुछ ही देर में पंडित की आवाज आती है और वह वंश से कहते हैं कि आपकी शादी संपन्न हुई। इतना सुनते ही वंश के चेहरे पर एक डेविल मुस्कान आ जाती है और वह मिस्टेक को खींचकर मंडप से उठाता है और उसे जमीन पर फेंक कर कहता है, अब पता चलेगा तुम्हारे भाई को कि मजबूरी क्या होती है। मिस्टी जो इसके इस तरह से फेंकने से बहुत ज्यादा डर गई थी और उसके घुटने और कोहली में चोट भी लग गई थी। वह अपनी आंसू भरी आंखों से वंश को देखती है और चुपचाप एक कोने में डुबक जाती है। वही उसकी इसी हालत देखकर वंश को थोड़ा बुरा लगता है, पर अभिनव के बारे में याद आते ही उसका गुस्सा फिर से बढ़ जाता है। वही मिष्टी की आंखों से बार बार झरझर करके आंसू बह रहे थे। उसे अभिनव की बहुत याद आ रही थी और वंश के इस तरह से पकड़ने की वजह से उसके जबड़े में भी बहुत दर्द हो रहा था। वह घुटनों में ही मुंह छुपाकर दबी आवाज में रोने लगती है। वही वहां खड़े सभी लोगों को मिष्टी पर बहुत दया आ रही थी, पर वंश तो था ही निर्दय और अब तो उसके दिल में बदले की आग जल रही थी। इसलिए वह मिष्टी का रोना इग्नोर करके वापस से सोफे पर बैठकर अभिनव का इंतजार करने लगता है। उसके दिमाग में इस वक्त कुछ बहुत ज्यादा खतरनाक चल रहा था। वहां खुद से अपने मन में कहता है, अभिनव मैं चाहता तो तुम्हारी और तुम्हारी बहन की जान ले सकता था, पर जो दर्द तुमने मुझे दिया है, तुम लोगों को इतनी आसान मौत तो मैं नहीं दे सकता। अब तुम दोनों भाई बहन पूरी जिंदगी मेरे कदमों में रहोगे और मैं तुम दोनों की ही जिंदगी जहन्नुम बना दूंगा। यह कहकर वंश की आंखों में बदले की आंख साफ तरह से दिखाई दे रही थी। नहीं, उसके भयानक चेहरे को वो देखकर इस वक्त उसके बॉडीगार्ड भी डर गए थे और वह सब अपने डेविल बॉस का यह रूप पहली बार देख रहे थे। कुछ ही देर में अमन अंदर आता है और वंश से कहता है, बॉस अभिनव सर वहां से निकल चुके हैं। इतना सुनते ही वंश अमन को घूर कर देखता है तो अमन सब पका जाता है और वह अपनी गलती सुधारते हुए कहता है, सॉरी बॉस, अभिनव वहां से निकल चुका है, वह कुछ ही देर में मुंबई पहुंच जाएगा। इतना सुनते ही वंश के चेहरे पर एक डेविल मुस्कान आ जाती है। वह कहता है, गेम स्टार्ट ना।